संत और फकीर, एक ऐसा चैनल जहां हर धर्म की रूह को सम्मान मिलता है। यहाँ हम संतों की दिव्यवाणी, फकीरों की सूफियाना शायरी, भक्ति, प्रेम, शांति और सत्य की बातें करते हैं। ओम से लेकर 786 तक, गीता से कुरान तक, गुरु ग्रंथ साहिब से त्रिपिटक तक, हर धर्म की मिठास, हर संप्रदाय की गहराई और हर आध्यात्मिक पथ की सुंदरता को हम एक साथ लेकर आते हैं। ये चैनल किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि सभी धर्मों का है। यहाँ नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाई जाती है। यहाँ ऊंच नीच नहीं, बस इंसानियत और आत्मा की बात होती है। अगर आपकी रूह शांति, ज्ञान और प्रेम की तलाश में है, तो यह चैनल आपका घर है। हरि ओम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु जी का खालसा, बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी धर्मों के प्रेमियों का स्वागत है। रोज नई आध्यात्मिक कहानी, सूफी कलाम, संतवानी, शायरी और जीवन बदलने वाली सीख। बेल आइकन दबाएं और इस पवित्र सफर का हिस्सा बने। ख्वाजा गरीब नवाज की कहानी, जन्म से हिंदुस्तान आने से एक दिन पहले तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, इस्लाम के सबसे बड़े सूफी संतों में से एक थे। उनका नाम सुनते ही दिल में मोहब्बत, रहमत और इंसानियत की तस्वीर उभर आती है। ख्वाजा साहब का जन्म 1141 ईस्वी में सिस्तान, कुछ रिवायतों के मुताबिक सजक में हुआ। उनका पूरा नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गियासुद्दीन हसन था और वालिदा का नाम बीबी माह नूर था। बचपन से ही ख्वाजा साहब बेहद नेक, खामोश और इबादत गुजार थे। उन्हें दुनियावी चीजों से ज्यादा सुकून, तन्हाई और अल्लाह की याद पसंद थी। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब ख्वाजा साहब सिर्फ 15 साल के थे, तब उनके वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया। इतनी छोटी उम्र में माँ बाप का साया सिर से उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। माता पिता के इंतकाल के बाद उन्हें विरासत में एक बाग मिला, जिसमें अंगूर के पेड़ थे। लोग सोचते थे कि अब ख्वाजा साहब आराम और दौलत की जिंदगी जिएंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके बाग में एक बुजुर्ग दरवेश आए, जिनका नाम था इब्राहिम कंदोजी। ख्वाजा साहब ने उनका बहुत सम्मान किया, उन्हें बैठाया, अंगूर पेश किए और बड़ी मोहब्बत से उनकी खिदमत की। दरवेश ने जाते वक्त उन्हें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा, इसे खा लो। कहते हैं, जैसे ही ख्वाजा साहब ने वह टुकड़ा खाया, उनके दिल की दुनिया बदल गई। दौलत, बाग, जमीन, कारोबार, सब कुछ उन्हें बेकार लगने लगा। उनका दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में डूब गया। यही वह पल था जहां से उनकी रूहानी जिंदगी की शुरुआत हुई। इसके बाद ख्वाजा साहब ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी, बाग बेच दिया और इल्म तथा रूहानियत की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने बुखारा और समरकंद जैसे बड़े इल्मी शहरों का सफर किया। वहां उन्होंने कुरान, हदीस, फिक़े और इस्लामी इल्म की गहरी तालीम हासिल की। लेकिन उनके दिल को अभी भी कुछ कमी महसूस होती थी। उन्हें सिर्फ किताबों का इल्म नहीं चाहिए था, उन्हें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता चाहिए था। फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। यही उनके पीर बने, यही उनके रूहानी उस्ताद बने। ख्वाजा साहब ने उनके हाथ पर बैत की और फिर लगभग 20 साल तक उनकी खिदमत में रहे। इन 20 सालों में उन्होंने सिर्फ इल्म ही नहीं सीखा, बल्कि सब्र, फक्र, इबादत, तौबा, खिदमत और इंसानियत का असली मतलब सीखा। कहते हैं, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उन्हें इतनी सख्त रियाजत करवाई कि कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, रात रात भर इबादत करनी पड़ती थी और खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले करना पड़ता था। इन्हीं सालों में ख्वाजा साहब चिश्ती सिलसिले के सबसे बड़े सूफी संतों में शामिल हो गए। हिंदुस्तान आने से पहले ख्वाजा साहब ने कई शहरों और मुल्कों का सफर किया। उन्होंने बगदाद का सफर किया, जहां उस दौर के बड़े बड़े आलिम और सूफी मौजूद थे। फिर वह मक्का पहुंचे। मक्का में उन्होंने लंबे वक्त तक इबादत की, तवाफ किया, दुआ की और अल्लाह से अपने मिशन के बारे में रहनुमाई मांगी। इसके बाद वह मदीना पहुंचे। मदीना की फिजाओं में रोज़ा-ए-रसूल के सामने उन्होंने लंबी देर तक दुआ की। कई रिवायतों में आता है कि वहीं उन्हें रूहानी तौर पर यह इशारा मिला कि अब उनका मिशन हिंदुस्तान है। सबसे मशहूर रिवायत यह है कि एक रात ख्वाजा साहब ने ख्वाब में हुजूर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। ख्वाब में उन्हें हुक्म मिला, ए मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां मोहब्बत, इंसानियत और दीन का पैगाम फैलाओ। ये ख्वाब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। कहते हैं, हिंदुस्तान रवाना होने से एक दिन पहले ख्वाजा साहब ने पूरी रात इबादत में गुजारी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की,
या अल्लाह, मुझे गरीबों का सहारा बना दे, दुखियों की उम्मीद बना दे और मुझे ऐसा बना दे कि लोग मेरे पास आकर सुकून महसूस करें। शायद उसी दुआ का असर था कि आज भी सदियां गुजर जाने के बाद दुनिया उन्हें गरीब नवाज के नाम से याद करती है। एक ऐसा सूफी जिसने अपनी दौलत छोड़ दी, एक ऐसा फकीर जिसने दुनिया छोड़ दी और एक ऐसा वली जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान पहुंचे और अजमेर की धरती को रूहानियत का सबसे बड़ा मरकज बना दिया। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लिखे। तब तक के लिए अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।